झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के मामले में ईडी पूछताछ के लिए उनके पास पहुंची है और इस सिलसिले को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। इस वक्त एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल जवाब देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें आज्ञा माननी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने ये बात कई बार की है, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानून व्यवस्था के विषय में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, ये राज्यपाल ने कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया। ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची है। इस पर राज्यपाल का जवाब आया कि अगर मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो कल उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तलाश में है ईडी की टीम। ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची है, उनके घर पर पहुंची है, लेकिन हेमंत सोरेन वहां पर नहीं है। उनके विषय में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि हेमंत सोरेन कहां पर हैं। सुबह 7 बजे से ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर मौजूद है। सोरेन का जो चार्टर्ड प्लेन है, विशेष विमान है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है, वहां भी सोरेन नहीं है। सोरेन को ईडी अब तक 10 बार समन भेज चुकी है और 10 बार समन भेजने के बाद अब ईडी की टीम उनके घर पर पूछताछ के लिए पहुंची है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी की टीम को मिल नहीं रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि सीएम सोरेन कहां पर हैं। ईडी की टीम वहां पर मौजूद है, सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद हैं और ना ही झारखंड भवन में वो मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त आपको यह बता दें कि हेमंत सोरेन के विषय में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हेमंत सोरेन कहां पर हैं ये कोई नहीं बता रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोरेन का चार्टर्ड प्लेन खड़ा है। झारखंड भवन में सोरेन की सिक्योरिटी में जो तैनात जवान है, जो उनकी सुरक्षा है सीएम की, वो सिक्योरिटी तैनात है, लेकिन वहां भी नहीं है। दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम मौजूद है और वहां भी हेमंत सोरेन नहीं है। तो हेमंत सोरेन है कहां, अभी किसी को इसकी जानकारी नहीं है कि वो कहां पर हैं। यानी कि उनके बारे में अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि वो कहां हो सकते हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए, सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची थी। हेमंत सोरेन को शायद ये पहले से जानकारी होगी कि ईडी की टीम आ सकती है और इसीलिए वो घर पर मौजूद नहीं मिले। बिल्कुल, 10 समन देने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे पाए थे और सिर्फ 20 जनवरी को उनसे 7 से 8 घंटे पूछताछ हुई थी और उसके बाद लगातार समन दिए जा रहे थे पूछताछ में शामिल होने को लेकर, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद ईडी ने साफ तौर पे कहा था कि 29 से 31 जनवरी के बीच अगर वो नहीं आते हैं तो ईडी उनके पास आएगी। जिसके बाद हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आने के बाद वो एक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आते हैं। वो प्लेन अभी भी जो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जबकि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो दूसरे राज्य में है, राजधानी दिल्ली में है और जांच एजेंसी उन्हें ढूंढ रही हो, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये शांति निकेतन स्थित 5/1 उनका आवास है। अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ पे सुबह 7 बजे से ईडी की टीम मौजूद है। जो हेमंत सोरेन के ड्राइवर है उनको झारखंड भवन से यहाँ पे लाया गया था। झारखंड भवन खुद ईडी की टीम गई थी, वहाँ पे पूछताछ की गई थी कि वो कब आए थे, क्या यहाँ पर रुके हुए थे, लेकिन कोई जानकारी उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिली कि वो वहाँ पर भी नहीं आए थे। तो लगातार जो उनका पूरा कारकेड है वो किसी से संपर्क में उनका नहीं है। वो फ़ोन के द्वारा भी किसी से बात नहीं हो पा रही है। ईडी की टीम अभी थोड़ी देर पहले जॉइंट डायरेक्टर रैंक के एक ऑफिसर जो है वो वापस इसी घर में आए हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है, या फिर उनकी टीमें जो है वो जो हेमंत सोरेन की जो है तलाश में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में हेमंत सोरेन फंस सकते हैं, क्योंकि 10 समन दे चुकी है ईडी। सबसे पहला समन 8 अगस्त को दिया गया था, उसके बाद 14 अगस्त को, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब जनवरी आ गया है। 10 समन देने के बाद भी जब वो ज़मीन घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, तो उसके बाद ईडी ने ये कहा था कि अगर वो 29 से 31 जनवरी के बीच अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं होते या वो समय नहीं देते तो ईडी खुद उनके पास आएगी। जिसके बाद से ही हेमंत सोरेन कहां पर है इसका पता नहीं चल पाया है और इस पूरे मामले में 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
खुद एक 2011 बैच के IAS ऑफिसर जो है वो इस मामले में अरेस्ट हुए हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे सवाल थे, सवालों की एक फहरिस्त थी जो कि हेमंत सोरेन से पूछी जानी थी, लेकिन उसके पूरे जवाब अभी ईडी को नहीं मिले हैं। और यही वजह है कि ईडी की टीम जो है वो दिल्ली पहुंची और हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या बिना सुरक्षा के निकल गए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ एक सुरक्षा व्यवस्था, एक कॉर्केट चलता है, लेकिन क्या बिना सुरक्षा के हेमंत सोरेन निकल गए हैं और कहां पर हैं इस वक्त, किसी को कोई जानकारी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस पूरे अपडेट के लिए।